अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं लाजवाब गोश्त। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मतलब देखिए, इंग्रेडिएंट्स सारे हमारे जनरल ही हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि चेंज हैं जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनता है। एक चीज़ रखना भूल गई हूँ, वो भी मैं बता देती हूँ साथ में। अच्छा, सबसे पहले मैंने ले लिया 1/2 kg बीफ लिया। आप मटन में भी बना सकते हैं। हड्डी वाला गोश्त लिया है, अच्छे से वॉश कर दिया है। थोड़ा फैट के साथ लीजिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही में हमें चाहिए, मैंने 3 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए, स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हमें इसे 2 स्टेप्स में यूज़ करना है। 2 बड़े साइज़ के टोमेटोज़ लिए हैं, इसीलिए मैंने इसे अभी कट नहीं किया, जैसे ऐसे राउंड राउंड कट कर दूँगी। अराउंड 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट है और 3 ग्रीन चिलीज़ हैं। ये सबसे पहले हमें गोश्त को प्रिपेयर करने में काम आएगा। ये भी साथ ही दिखा दूँ, फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 2.5 टेबलस्पून है। ये भी 2 बार में यूज़ होगा, तो इसीलिए ये चीज़ें पहले दिखा दी। अच्छा, खड़े मसाले कुछ चाहिए होंगे। 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी का पीस है, 6 से 7 काली मिर्च हैं, 4 लौंग हैं, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला एंड 2 to 3 स्टिक्स ऑफ करी पत्ता। एक हमें लास्ट में रायता सॉर्ट ऑफ चटनी ऐड करनी है इसके अंदर, जो कि है 4 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, और तकरीबन 6 से 7 स्टिक है। ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, स्टेम के साथ ही लेनी है। अगर स्टेम बहुत मोटा होगा तो हम हटा देंगे। कोरिएंडर और मेजरिंग 1/2 कप योगर्ट, और हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। ये जब हम एंड में 1 टीस्पून से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये जब हम एंड में डालते हैं ना किसी भी खाने में, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो चलिए जी, हम चलते हैं फिर स्टोव की तरफ। पहले करते हैं फर्स्ट प्रिपरेशन। 1 लीटर के अप्रॉक्स मैंने प्रेशर कुकर में पानी ले लिया है। गोश्त ऐड कर देते हैं। साथ ही में जो है वो 1 टेबलस्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करते हैं। और ये टमाटोज़ मैंने कट कर लिए हैं, सॉल्ट, ग्रीन चिलीज़ और अनियन ऐसे ही डालना है। पहले हमें बस गोश्त को फ्लेवर के साथ कुक करना है। प्रेशर कुकर करते हैं 20 मिनट्स तक आराम से। सब पानी भी हमारा थोड़ा बहुत बच जाएगा, ज़्यादा नहीं, और गोश्त भी हमारा गल जाएगा। इसे प्रेशर कुकर करते हैं, इसके बाद हम बाकी की प्रिपरेशन करते हैं। तो मिलते हैं आफ्टर 20 मिनट्स। हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी बाकी है। हमें अभी कोई भुनाई नहीं करनी है। इसे रखते हैं साइड पर और एक दूसरा पैन लेकर आते हैं। पैन ले लिया है मैंने, इसमें मेजरिंग 1/2 कप के करीब रेगुलर ऑयल डाल देते हैं। डाल दिया है, सारे खड़े मसाले ऐड करते हैं और साथ ही में हम अनियन को ऐड करते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन करते हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें इसे जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे छोड़ना है, लाइट गोल्डन कंप्लीट करना है। तो बस थोड़ा सा लाइट गोल्डन होने का इसका वेट करते हैं, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका हुआ है। कड़ी पत्ता ऐड करते हैं और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके 1 मिनट के लिए हम चला देते हैं, ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस साथ ही में जो है वो हम बाकी का काम करेंगे, बस 1 मिनट। 1 मिनट हो चुका है। हल्दी, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, ये इस वक्त अभी हम डालेंगे और थोड़ा सा चलाएंगे, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि हमें देखिए अभी इसमें डायरेक्ट ही ऐड करना है हमने जो गोश्त प्रिपेयर करके रखा था वो, ताकि हमारे मसाले बर्न ना हो। ये हमने सारा गोश्त ऐड कर दिया है और अब हम इसे थोड़ा सा भूनते हैं जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। गरम मसाला मैंने अभी रोक कर रखा है। अच्छे से भुनाई कर ली है, देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका हुआ है। और अभी हम क्या करेंगे, चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करते हैं। इस मोमेंट पर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और गरम मसाला भी अभी हम ऐड करेंगे। अच्छा, अभी जो एक चीज़ बाकी है वो है जो हमने योगर्ट के साथ धनिया और हरी मिर्चों को पीस लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। वही पानी हमारा ग्रेवी
ही हमें देगा। तो बस 2 मिनट तक इसकी हम भुनाई करते हैं मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि गरम मसाला ऐड किया है। और फिर जब हम उसे डालेंगे तो वही हमारी ग्रेवी भी मेंटेन करेगा और हम उसे दम पर रख देंगे। अच्छे से 2 मिनट तक भून लिया है, ये हमने रेडी किया हुआ था। अब ये देखें ग्रेवी, हम इसे रोटी के साथ खाएंगे। अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप पानी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसे 10 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम दूंगी। अच्छा, आप चाहें तो अभी अगेन थोड़ा सा कोरिएंडर ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी कोरिएंडर है तो मैं नहीं ऐड कर रही। और इसे देते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, 10 मिनट्स का दम देते हैं और इसके बाद आपसे डिश आउट पर ही मिलते हैं। डिश आउट कर दिया। रेड चिली बस ऐसे ही अभी रखा था, कोई दम के टाइम ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी थी। मैंने कहा बता दूं, ऐसा ना आप कहेंगे कि ये रेड चिली कहाँ से आ गई। ये आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी सेटल है, ज़बरदस्त सी। और इसे करते हैं ट्राई। गर्मा गर्म नरम नरम रोटियां बना दी हैं मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ज़बरदस्त, गरम बहुत है, बहुत ही ज़्यादा गरम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक बहुत है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।